अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 26 सितंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर हरनाई के इलाके में पाकिस्तान की फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में 6 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान की फ़ौज का यह हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था कि उस दौरान हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में यह हेलीकॉप्टर गिरा और उसके अंदर सवार जो 6 फौजी जवान थे वो शहीद हो गए हैं। इस हवाले से ISPR की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि शहीद होने वालों में 2 पायलट्स थे, जिनमें मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और पायलट मेजर खुरम शहजाद के अलावा नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। ISPR की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 39 साला मेजर खुरम शहजाद शादीशुदा थे और अटक के रिहायशी थे, जबकि 30 साला मेजर मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी से था और इसी तरह से 44 साला सूबेदार अब्दुल वहीद का ताल्लुक करक से, 27 साला मोहम्मद इमरान का ताल्लुक खानेवाल से और 30 साला नाइक जलील का ताल्लुक गुजरात से बताया गया है और सिपाही शुएब का ताल्लुक अटक से बताया गया है। नाज़रीन किराम, ये 2 माह के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज के हेलीकॉप्टर क्रैश होने का ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले आप जानते हैं कि कराची से मुत्तसिल बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में पाकिस्तान की फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर गिरा था, जिसके नतीजे में साबिक कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद हो गए थे और इसी तरह से डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। बलूचिस्तान के अंदर यह पाकिस्तान की फ़ौज के हेलीकॉप्टर क्रैश होने का ये दूसरा वाक़या है और जो पहले जिसमें मेजर सरफराज शहीद हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हुए थे, कोर कमांडर कोयटा, उनका जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब वो सैलाब ज़दगान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ गए हुए थे, तो उस दौरान वापसी पर उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको ये वाक़या पेश आया। नाज़रीन किराम, माजी के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस हवाले से कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया था और एक तरह से शुहदा की जो शहादतें हैं उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हुआ था। आप जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम सूबा है और यहाँ पर बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से जो शिद्दत पसंद हैं, दहशत गर्द हैं, उनकी मौजूदगी है, जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ऑपरेशन करती रहती हैं और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ऑपरेशन में दहशत गर्दों को बड़ा नुकसान हुआ है और बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा पुरअमन हो गया है। पहले तो वहाँ पर आम लोगों पर भी हमले होते थे, फ़ौज पर भी हमले होते थे, लेकिन वहाँ पर जो शिद्दत पसंद दहशत गर्द कलअदम BLA है और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें, फ़ॉरेन फंडेड तंजीमें हैं, उनका खात्मा हो गया है। अब बलूचिस्तान किसी हद तक मुतमईन है, पुरअमन है, पुरसकून है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर कभी कभार जो सोरिश है वो देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज का दावा है और पाकिस्तान की अफवाज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ये अवाम के सामने ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम कर चुके हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की आर्मी का अब जो ताज़ा हेलीकॉप्टर गिरा है, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे का यही कहना है कि ये हेलीकॉप्टर ये फ़्लाइंग मिशन पर था और इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया या कोई और मौसम की ख़राबी, चूँकि पहला जो हेलीकॉप्टर गिरा था वो मौसम की ख़राबी की वजह से गिरा था, ये बताया गया था और अब भी इसी तरह की जो तहकीकात हैं वो हो रही हैं। लेकिन बहरहाल जो अफवाज पाकिस्तान अपने मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और जो शुहदा के वरसा हैं, लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता करे। अब नाज़रीन किराम, बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर पाकिस्तान के सूबा KPK से है। आप जानते हैं गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के सूबा KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, जिसमें कलअदम TTP जैसी दहशत गर्द तंजीम की जानिब से दावे हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कई दिनों से जो TTP की कार्रवाइयाँ हैं या शिद्दत पसंदों की, दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हैं, वो KPK सूबे के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं, जिसमें सवात, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, मालाकंड डिवीज़न और इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं वो काफ़ी मुतासर हुए हैं,
इसमें कई जो अमन कमेटी के लोग थे, इलाकाई जो मेम्बरान थे, उन पर फायरिंग हुई और वो शहीद कर दिए गए। जो पाकिस्तान की पुलिस हैं उन पर हमले हुए, उन्हें शहीद किया गया और इसी तरह से आम शहरियों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से केपी के सूबे के अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। और पहली मरतबा ये भी रिपोर्ट हो रही है कि पहली मरतबा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल भी हुआ है और बमबारी भी बाज़ इलाकों में की गई है। इस हवाले से जो पेशावर के कोर कमांडर हैं पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से, उनकी जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। यानी ये कहना कि दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये खबर फैलाई कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दहशतगर्दों से कोई मुआहिदा किया है जिसकी वजह से दहशतगर्द पाकिस्तान के इलाकों में आए हैं और उन्होंने अपनी चेक पोस्टें बना ली हैं और वो अपना कानून और अपने तौर पर वो वहाँ पर उन्होंने अपनी रियासत एक तरह से कायम कर ली है। लेकिन इस हवाले से जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ पहले की, ऑपरेशन की, जिससे केपी के सूबा पुरअमन हुआ, बिल्कुल उसी तरह से अब भी हम अपनी उसी स्ट्रेटजी पर अमल करेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, ये जो ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है कि तिरा वैली के अंदर जो खैबर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज का जो गनशिप हेलीकॉप्टर है उसने बमबारी की है कुछ जगहों पर जहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी थी और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुँचा है। और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि केपी के अंदर जो बदअमनी और दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम के लिए अफवाज पाकिस्तान हर तरह का रोल प्ले करेगी। नाज़रीन क्या आप जानते हैं कलअदम टीटीपी के साथ पाकिस्तान की फ़ौज के गुज़श्ता कई महीने कबल ये मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात पाया तकमील तक ना पहुँचे और सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हुआ था 2-3 महीने के लिए, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया और अब एक मरतबा फिर बदअमनी हो रही है। इस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज दावा करती है कि ये हमले और ये दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हो रही है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वहाँ से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन पर आकर हमला कर देते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला कर देते हैं। चुनांचे अफ़गान तालिबान के साथ है, अफ़गान हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया है और कहा है कि वो अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन किराम एक हैरत अंगेज़ तौर पर यह भी है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके में टीटीपी नहीं है और हमारी सरज़मीन से कोई टीटीपी हमला पाकिस्तान पर नहीं करती है, लेकिन सरहदों पर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान के जवान भी शहीद हुए हैं। इस वाले से पाकिस्तान की फ़ौज का दावा है कि अफ़गानिस्तान की सरहद से जो हमला हुआ वो अफ़गान तालिबान की फ़ौज ने नहीं किया था, बल्कि वो कलअदम टीटीपी ने किया था। लेकिन तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ से जो अटैक हुआ वो हमारी फ़ौज ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने पहल की थी। तो यूँ नाज़रीन किराम केपी के सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी की कोशिश है ये फिर से सर उठा रही है और साजिशें बढ़ रही हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का दावा है कि हमने ऑपरेशन शुरू कर रखा है और दुश्मनों को शिकस्त दी जा रही है। आप जानते हैं सवात के अंदर और बाकी इलाकों में हज़ारों लोग सड़कों पर निकले थे और उन्होंने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पर मिलिटेंसी वापस आ रही है जो कि यहाँ के लोगों को एक ख़तरे से दो चार करने के मुतरादिफ है, लिहाजा हमारी हिफाजत की जाए और हमारी मदद की जाए। यह वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।